वेलकम बैक इन बामासी मीडिया यूट्यूब चैनल। आज तारीख 17 जनवरी 2021 हो चुका है और वार है रविवार। आज की प्रमुख बड़ी खबरों में दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। वैक्सीनेशन को लेकर कई सारी अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही में रेलवे को लेकर भी अपडेट है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है, उसको लेकर अपडेट है। किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और इस तरह की तमाम बड़ी खबरें जो आम नागरिकों को अफेक्टेड करती है। वीडियो में ध्यान से और पूरा देखिएगा, विस्तार से जानेंगे इनके बारे में फटाफट। देश भर में कोरोना का टीकाकरण शुरू, जाने कब और किस शख्स को लगा पहला वैक्सीन। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत की। देश का पहला कोरोना वैक्सीन आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की एक स्वास्थ्य कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहां मौजूद थे। वहीं एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन लगवाया। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है। बेहद ही कम समय में भारत में बनाई गई 2 कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बेहद कम समय में 2 कोरोना वैक्सीन तैयार हुई है और कहा कि डोज लगवाना दोनों ही जरूरी है। टीका लगवाते वक्त आप ऐसा न करें कि जो जरूरी एहतियात उपाय हैं उनको भूल जाए। मास्क और 2 गज की दूरी, इन बातों को पालन करना अभी भी है जरूरी। कोरोना वैक्सीन के नाम पर आपको लूट सकते हैं साइबर क्रिमिनल। जी हाँ, साइबर क्रिमिनल अब कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने के नाम पर अकाउंट खाली कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल फर्जी पोर्टल बनाकर कोरोना वैक्सीन का होम डिलीवरी का लालच भी दे सकते हैं और किसी भी एंगल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर भी आपका मूर्ख बनाया जा सकता है। सो आपको सावधान और अलर्ट रहना है। इन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए कोरोना वैक्सीन। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा जारी डूज एंड डोंट के दस्तावेजों के मुताबिक केवल 18 साल के अधिक आयु के लोगों को ही वैक्सीन देने की अनुमति है। इस समय बच्चों में कोविड-19 वैक्सीन की स्टडी नहीं की गई है, इसलिए उन्हें वैक्सीन देने के लिए ऑथराइज्ड नहीं किया गया है। गर्भवती महिलाएं या जो औरतें गर्भावस्था को लेकर सुनिश्चित नहीं है या स्तनपान कराने वाली माताओं को ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं में भी कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लिनिकल ट्रायल से बाहर रखा गया था। कोविड-19 वैक्सीन की पिछली खुराक की वजह से अगर किसी को एनाफ्लेक्सिस या एलर्जी रिएक्शन हुआ तो वैक्सीन न दे। ऐसे व्यक्ति को टीका न दे जिन्हें वैक्सीन या इंजेक्टेबल थेरेपी, फार्मास्यूटिकल एंड प्रोडक्ट, खाद्य पदार्थ आदि के कारण पहले या बाद में किसी तरह की एलर्जी का या शिकायत रहती है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन लगवाने में छोटी मोटी दिक्कत होना तो आम बात है, लेकिन एनाफ्लेक्सिस जैसी एलर्जी घातक हो सकती है। फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में संदेह के बादल उमड़ रहे हैं। नॉर्वे के बाद नीदरलैंड और अब फिनलैंड ने भी कहा है कि उनके यहाँ वैक्सीन को लगवाने के बाद साइड इफेक्ट देखा गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन को लगाने का अभियान तेजी से जुड़ रहा है और इस बीच अमेरिका कंपनी फाइजर के कोरोना के टीके को दुष्प्रभाव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद नॉर्वे में 23 लोगों की मौत हो गई है। अगर आप भी व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल आपका मोबाइल नंबर और मैसेजेस इंडेक्स कर रहा है। पता नहीं क्यों व्हाट्सएप अपनी वेबसाइट और गूगल की निगरानी नहीं रख पा रहा है। ऐसा तीसरी बार हुआ है। पोस्ट के साथ कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए जिसमें व्हाट्सएप यूजर्स के पर्सनल मोबाइल नंबर की गूगल सर्च में इंडेक्सिंग साफ देखी जा सकती है। यूजर्स की नाराजगी के बाद व्हाट्सएप ने रोकी नई प्राइवेसी। जी हाँ, दुनिया भर में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की कड़ी आलोचना होने के बाद कंपनी ने इसे टालने का फैसला किया है। हाल ही में अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के इरादे से व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था। व्हाट्सएप ने कहा नई प्राइवेसी पॉलिसी न मानने पर किसी भी यूजर का अकाउंट 8 फरवरी को सस्पेंड नहीं होगा। अब ट्रेन में मिलेगा मनपसंद खाना। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की है ई कैटरिंग सर्विस। जी हां, IRCTC की सुविधा के माध्यम से यात्री ऑनलाइन ही रेस्टोरेंट से अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के समय यात्री को यह बता दिया जाएगा कि उनका खाना किस स्टेशन पर और कितनी देर में पहुंचेगा। यात्री को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल ये सुविधा कुछ स्टेशनों पर आपको मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे इसे अमल में लाया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर भी ये बड़ी खबर है कि किसानों का जो रवैया है वो बरकरार है और सरकार भी उन कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। 5 घंटे तक चली लंबी बैठक निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी। 19 जनवरी को अगली वार्ता होगी और वहां पर उम्मीद करते हैं कोई न कोई फैसला निकले जो किसानों के हित के लिए हो। कोवैक्सीन टीके के लिए भरवाए जा रहे हैं कॉन्सेंट फॉर्म। गंभीर खतरा होने पर मुआवजा देने की बात। कोरोना वैक्सीनेशन फॉर्म में कहा गया है कि अगर टीका की वजह से किसी तरह का बुरा प्रभाव या गंभीर प्रभाव पड़ता है तो टीका लगवाने वाले का भारत सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार प्राधिकृत केंद्रों या अस्पतालों में उसका इलाज करवाया जाएगा। इसके अलावा उसका मुआवजा भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक द्वारा दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने की 1.5 महीने तक नहीं है सुरक्षित। कोरोना होगा गाइडलाइंस का पालन। जी हाँ, टीकाकरण अभियान की
शुरुआत सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को कोरोना टीका दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का टीका जो लगा रहे हैं उन्हें करीब 1.5 महीने तक खुद को सुरक्षित रखना होगा। विशेषज्ञों ने बताया है कि पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज 1 महीने बाद लगाया जाएगा। उसके 14 दिन तक वैक्सीन लेने वाले पर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा, तो कहीं ना कहीं आपको 1.5 महीने तक सुरक्षित रखना होगा और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। कोई भी कमी रह जाने पर ये जो वैक्सीन है वो विफल हो सकती है।